हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं कोई रिव्यू या फिर मेकअप वीडियो लेकर के नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ और इस वीडियो को मैंने अपने किसी अनदर चैनल पे इसलिए भी नहीं डाला है, विशेष तौर से मुझे रारा के व्यूअर्स से ही बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ, जिस भी विषय से रिलेटेड हो, जैसे कि वो भले ही मेकअप वीडियो हो, स्किन केयर वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, स्किप करके देखते हैं या आगे बढ़ा के देखते हैं, आई डोंट नो। तो वो उन कमेंट्स को मुझे भेजते हैं या उन सवालों को पूछते हैं कि रिप्लाई उनका चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैं वीडियो में उनका जवाब किसी न किसी जगह पर दे चुकी होती हूँ। तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको सारे ऑलमोस्ट 98% सवालों के जवाब उस वीडियो से रिलेटेड मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो 2% सवाल अगर आपके जेन्युइन होते हैं तो मैं उनकी पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। खास बात यह है कि क्योंकि मेरे इस दाहिने हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया था, ज़्यादा मात्रा में रिप्लाई करने से और मोबाइल पे वर्क करने से, तो जिसके कारण मैंने आपको लास्ट ईयर भी रिक्वेस्ट की थी कि देखिए, मैं अगर कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ या कुछ समय लग जाएगा रिप्लाई करने में, तो आप नाराज़ मत होइएगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल छोड़ करके जा चुके हैं। वापस से मैं चेक करती हूँ तो कभी कभी उनके कमेंट्स मुझे दिख जाते हैं। तो मुझे बस इतना कहना है कि आप मेरी वीडियोज़ को पूरा देखिए। दूसरी बात, जब भी मैं किसी वीडियो को अपलोड करती हूँ तो आप वो वीडियो देख करके उससे रिलेटेड सवाल पूछने के बजाय किसी और चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं। मैं ट्रोलर्स की और नेगेटिव कमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइन जो सवाल करते हैं उनके विषय में बात कर रही हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर कम से कम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको 10-20 वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे या चैनल पर जाकर के वीडियोस देखेंगे तो प्लीज़ हो सके तो आप वहाँ पर वीडियोस पहले चेक कर लीजिए, देख लीजिए, तो आपको उसका सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी और अच्छे से मिल जाएगा। तीसरी बात, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर दीजिए या उस ब्रांड के उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर दीजिए, जबकि वो वीडियो अपलोडेड होता है ऑलरेडी चैनल पर। तो कुछ लोग चैनल के वीडियो के 2 से 10 वीडियोस के अलावा चैनल को पूरा स्क्रॉल ही नहीं करते, चेक ही नहीं करते हैं उसकी लिस्ट को। तो प्लीज़ उस लिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ पर जा करके आप अपनी पसंद के वीडियोस देख लीजिए। दूसरी बात, अब एक अलग चीज़ पे आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतने डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स लगाते हो, आपको कुछ होता नहीं है, ब्ला ब्ला। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि ब्रांड्स तो आप में से भी सारे लोग ऑलमोस्ट बहुत अलग अलग तरीके के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो है अप्लाई करते हैं। आप अपनी स्किन पर बहुत सारी नई चीज़ें आप ट्राई करते हैं। जब मार्केट में जाते हैं, आप कुछ नया दिखता है तो आप लेते हो अपने लिए। ठीक वैसे ही मैं भी अपने स्किन के लिए लेती हूँ, लेकिन मैंने बहुत ही सोच समझकर, अगर मुझे कोई एक प्रोडक्ट भी लेना है तो मैं उसके विषय में 10 बार सोच समझकर उस पर पूरे अच्छे से गहरा विचार करके उसको परचेज़ करती हूँ कि मेरे स्किन के अकॉर्डिंग ये जाएगा या नहीं, घटिया तो नहीं है, लोकल तो नहीं है, फेक तो नहीं है। तो मैं अच्छी चीज़ें अपने लिए सेलेक्ट करती हूँ, भले ही वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। और इसीलिए सलाह देती हूँ कि आप अच्छी चीज़ें अपने लिए चुनिए और अच्छी चीज़ें अप्लाई करिए। और अगर आप कुछ भी उठा करके लगा लोगे तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अच्छी चीज़ें लगाएंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। और एक और बात आती है कि फेरी से रिलेटेड, चलिए बीच में एक फेरी से रिलेटेड बात ले आते हैं। एक सवाल मेरे पास आता है कि फेरी कैसी है, आपने बहुत दिन से फेरी को रारा चैनल पे नहीं लेके आए हैं, बहुत सारे सवाल। तो देखिए, फेरी का मैंने इसीलिए अलग से इंस्टाग्राम का पेज बनाया है। आप उन्हें वहाँ प्रतिदिन देख सकते हैं, उनकी नई पिक्चर्स, उनकी नई वीडियोस। उनका यूट्यूब चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया कि फेरी की जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, ट्रिप की हो या फिर घर की हो, गार्डन की हो, जो भी वो हरकत करती हैं, वो सभी प्यारी प्यारी वीडियोस मेरी फेरी के चैनल पर हैं, फेरी द ट्रैवलर। जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप फेरी को देखना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उनका चैनल अलग से बनाया है। उस पर ज़्यादा वर्क नहीं हो पाता है, बस उनकी वीडियोज़ मैं डाल देती हूँ और बहुत सारे लोग जो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं, दैट्स इट। तो दोस्तों, फेरी के चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उनको, अगर अभी तक आप ढूंढ रहे हैं उनकी वीडियोस और आपको नहीं मिली हैं तो देख लीजिएगा। और कुछ लोग पूछते हैं क्या सच में फेरी बाबू बोलती है? जी हाँ, फेरी सच में बाबू बोलती हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने इससे रिलेटेड कई वीडियोस आपको दिखाई भी हैं, लाइव भी मैंने एक बार आपको दिखाया था। तो फेरी भाई बोलती हैं और ये कुदरत का करिश्मा है। तो ये हो गई फेरी से रिलेटेड बात, और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब बात करते हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो क्या करते हैं या आपके साथ क्यों नहीं आते हैं वीडियोस में। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि वो एक बिजनेसमैन हैं, बहुत बिजी रहते हैं और अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि मेरे लिए उनके पास इस तरीके से व्लॉगिंग में या वीडियोज़ में आने के लिए समय नहीं है। और मैं डेली व्लॉग्स नहीं डाल सकती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं।
क्योंकि आपको पता है कि मैंने उनके साथ में कुछ 4 से 6 जो हमारी लव स्टोरी के जो वीडियो व्लॉग्स थे वो शेयर किए थे। तो उस समय आपने उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आई नो उसके बाद उन्होंने 2-3 वीडियोज़ और डाले थे आपके सजेशंस पे, क्योंकि आपके सवाल बहुत आ रहे थे, तो उनके आंसर उन्होंने अपने वीडियो के थ्रू दिए थे। तो मैं बस यही कहूँगी कि देखिए उनके पास समय होता नहीं है। हाँ, ट्रिप में जब भी कभी हम ट्रिप पर जाते हैं या जब भी जाएँगे, अभी जब चीज़ें परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएँगी, तो वहाँ पर अगर वो आ जाएँगे मेरे व्लॉग में तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो, क्योंकि वो वीडियोज़ में मेरे नहीं आ सकते अभी बिज़ी होने की वजह से, काम की वजह से, रारा लाइफ़स्टाइल पे। वैसे उनकी कुछ वीडियोज़ पड़ी हैं, आप वहाँ पर वो देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप स्पॉन्सर वीडियो करते हो या फिर आपके वीडियोज़ पेड हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को तो इस तरीके के कमेंट करने लगते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं पेड वीडियोज़ नहीं करती हूँ। यदि मेरे पास प्रोडक्ट आया है और अगर मैंने उसको इस्तेमाल किया है, मुझे अच्छा लगा है, तो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ उसका। अदरवाइज़ मैं खुद परचेज़ करके आपके साथ वीडियोज़ शेयर करती हूँ। अपनी पसंद के वीडियोज़ बनाती हूँ, किसी बर्डन में आकर के या किसी फ़ोर्स में आकर के मैं वीडियोज़ नहीं बनाती। ये चीज़ मुझे पसंद है, ये मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है। तो इस वजह से भी मैं आपको बता दूँ कि आपको मेरे प्रोडक्ट्स जो है एक्सपेंसिव लग सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए ले रही हूँ, मुझे किसी को देने के लिए या दिखाने के लिए नहीं लेना है। इस वजह से चीज़ें थोड़ी-सी आपको एक्सपेंसिव लग जाती हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरी कोई शॉप है, यानी कि दुकान है या फिर कोई ब्यूटी पार्लर मैं चलाती हूँ। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कई लोग तो कहते हैं आपका पार्लर कहाँ है, हमें आना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई मेकअप स्टूडियो या जो पार्लर होते हैं ब्यूटी पार्लर, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरा सिंपल सा ये जो ऑनलाइन वर्क है, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, उनके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको ऐसा लग जाता है। मैं बार-बार फिर बोल रही हूँ एक बार और कि मेरा कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, मैं किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं सिखाती हूँ, मेरा कोई ऑफ़िशियल मेकओवर स्टूडियो नहीं है और मेरी कोई दुकान भी नहीं है दोस्तों, ठीक है? या मेरी कोई शॉप या मेरा कोई ऑनलाइन आउटलेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं और एक साथ लगा लेते हो या एक साथ खरीद लिए, कितना पैसा है, ब्ला ब्ला, बहुत तरीके के सवाल आते हैं, आपको पता है, आप पढ़ते भी हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये मान लीजिए मैंने 10 चीज़ें लीं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं मेरे पास, तो वो मैंने एक साथ नहीं ली हैं दोस्तों, अलग-अलग टाइम पे ली हैं, जब जो चीज़ लॉन्च हुई है या जो चीज़ मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे लगी है कि मुझे ले लेनी चाहिए। अब वीडियो में मैंने आपको एक साथ दिखा दिया है, तो आपका दिमाग में ये बन गया होगा कि इन्होंने 10 चीज़ें एक साथ इतनी महँगी ले ली या ऐसे कैसे ले ली। ऐसा नहीं होता है। और मैंने जो चीज़ें अपने लिए ली हैं, वो सभी चीज़ें अलग-अलग टाइमिंग पे ली हैं। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं अपने लिए लेती हूँ, इनको इस्तेमाल करती हूँ, जो इनसे मुझे मेरी स्किन पर रिज़ल्ट मिलता है, मैं वैसा सा रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ कि देखिए इसने मेरी स्किन पर ये वाला इफ़ेक्ट आया है, या ये प्रोडक्ट मेरी स्किन पर इस तरीके से ऐसे अच्छा लग रहा है, या इससे मेरी स्किन नरिशिंग हो गई है, ग्लोइंग हो गई है, ब्ला ब्ला। रही बात एक और चीज़ की कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ब्राइटनिंग प्रोडक्ट भी दिखा रहे हो। 1-2 ब्राइटनिंग प्रोडक्ट अगर मैंने मान लीजिए अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, तो बिल्कुल ये फ़ोर्सफुली मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैंने आपको कभी रेकमेंड किया है इस तरीके से कि नहीं आप भी लगाइए, आपको लगाना चाहिए, या आप भी ले लो, या वहीं से ले लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टोटली आपके ऊपर है और ये आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा प्रोडक्ट लगाते हैं, कौन सा नहीं। यदि आप मेरी राय के अनुसार अगर कोई मेरी सजेशन का कोई प्रोडक्ट लेते हैं और आप पे अच्छा बैठता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट कुछ लोग कहते हैं कि आप कभी नेगेटिव प्रोडक्ट्स का रिव्यू नहीं करती या नेगेटिव नहीं बोलते हो, सबको अच्छा बोल देते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें जब ट्राई करती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, मैं उसे आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। और मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती है उसके विषय में बात करने की, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल नहीं बताती। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट मैंने लगाया और मुझे मान लीजिए छोटे-छोटे दाने हो गए फेस पर, या रेडनेस आ गई, या पिंपल्स हो गए, तो वो प्रोडक्ट के विषय में मैं आपको नहीं बताती हूँ, ना ही मैं उसका रिव्यू करती हूँ, ना उसके विषय में डिस्कशन करती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं लगती है बिल्कुल भी। और मैं किसी की कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, जो चीज़ें मैं लगा रही हूँ बस आपके साथ शेयर कर लेती हूँ दोस्तों। और आप लोग जो कमेंट करते हैं मेरे वीडियोज़ पर, यदि धोखे से स्पेस की जगह वहाँ पर डॉट लग जाता है, तो वो एक लिंक बन जाता है जिसकी वजह से कमेंट आपके स्पैम में चले जाते हैं और वो फिर मुझे दिखाई भी नहीं देते और मैं उनके रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगी और ना ही कर पाती हूँ। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप कमेंट टाइप करते समय जो है स्पेस ही लगाएं, डॉट ना लगाएं। और अब आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी दोस्तों कि आपके जो कमेंट्स हैं उसमें से कुछ कॉमन सवालों को निकाल करके, कुछ अच्छे जेन्युइन जो आप पूछ रहे हैं, उन सवालों
सवालों के जवाब मैं वीडियो के थ्रू दूँगी, जिससे कि आप जब भी चाहें उस वीडियो को देख कर के अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और एक चीज़ और कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अपनी डाइट के विषय में हमें बताइए या आपका डाइट चार्ट क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई डाइट चार्ट नहीं है मेरा, मैं बस आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी कि आप जितना हो सके स्वस्थ रहने के लिए पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए और जितनी शरीर को आवश्यकता होती है उतना पानी हमें पीना ही चाहिए, 8 से 12 गिलास कम से कम एक दिन में। और दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, घी, दूध, दही, ये सभी जो प्रोडक्ट हैं इन्हें ज़रूर खाएँ। बहुत सारे लोग कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट हैं हम नहीं खाएँगे, या बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम ग्लूटेन नहीं खाएँगे, रोटी नहीं खाएँगे, चपाती यानी कि। तो देखिए मेरा मानना यही है कि जो शुद्ध देशी भारतीय भोजन है, आई थिंक उससे बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक जो जगह का जो वातावरण होता है उसके अनुकूल यदि आप भोजन करते हैं तो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। और यदि आप जंक फूड ज़्यादा खाएँगे या फिर पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाएँगे, तो फिर कहाँ से स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। और एक्ने की एक बहुत बड़ी समस्या का कारण ये भी है। और जो बाल झड़ते हैं ना, उसके लिए मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी कि आप हो सके तो अलसी भी अपने दिनचर्या में शामिल करिए। लाइक आप दिन में जब खा रहे हैं कुछ भी, तो खाना खाने से 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले या फिर खाली पेट आप अलसी 1 चम्मच ज़रूर चबा लें और बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं उससे। और दोस्तों, मैं ना अपने डेली अपडेट्स जो हैं आपको इंस्टाग्राम पर देती रहती हूँ, पिक्चर्स के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए, और वीडियोज़ डालती हूँ, आईजीटीवी वीडियोज़ शेयर करती हूँ, एंड फेसबुक पे लाइव आने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं यदि आप मेरी डेली के अपडेट्स चाहते हैं तो। और कई सारे लोग, जब मैं मान लीजिए बाल खोल लेती हूँ या फिर पोनी नहीं बना के बैठी हुई होती हूँ, तो क्या है कि सिंदूर कई बार छिप जाता है, तो बोलने लगते हैं कि आप सिंदूर लगाया करिए। या समटाइम्स मैं स्किन केयर कर रही हूँ या फिर मान लीजिए मेकअप के बाद मुझे नहीं ध्यान रहा बिंदी अप्लाई करने का, तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप वापस बिंदी सिंदूर जो है वो अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है और अपना ट्रेडिशन फॉलो करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि मुझे रातुल जी बिल्कुल इन सब चीज़ों के लिए ना फोर्स करते हैं, ना कोई चीज़ ऐसी बोलते हैं। मेरी जो पूरी आज़ादी है मुझे इन सब चीज़ों की। तो मेरा बस यही कहना है कि कई बार ये बाल ओपन करने पे, जैसे कि अभी आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, बट मैंने अप्लाई किया हुआ है और मैं ऑरेंज सिंदूर ही अप्लाई करती हूँ, ड्राई सिंदूर। उसका एक खास रीज़न है कि विवाह के पश्चात जो है वो अलग अलग जो एरिया होते हैं, जैसे कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हूँ, तो यहाँ पर ऑरेंज ड्राई सिंदूर अप्लाई किया जाता है। और क्योंकि मेरा विवाह ब्राह्मण परिवार में हुआ है, तो ये ऑरेंज सिंदूर मैं अप्लाई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो मैं रेड बस पूजा के समय, या पूजा जब बहुत नवरात्र की पूजा होती है उस समय रेड सिंदूर अप्लाई करती हूँ। अदरवाइज आई लव ऑरेंज सिंदूर। और मैंने इसे वैसे तो 1.25 महीने तक, यानी कि आप चाहें तो 1 साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 1.25 साल तक, या फिर 1.25 महीने तक कंटिन्यू करते हैं, बट मैंने इसको हमेशा कंटिन्यू किया है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं मेरी जो बैंगल वाली वीडियो है या फिर यूं ही कोई भी वीडियो देख करके कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर आप आर्टिफिशियल कंगन, इन सभी चीज़ों को दिखा रहे हो, क्यों गोल्ड क्यों नहीं दिखा रहे हो या डायमंड में क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो देखिए, रोज़ाना में एवरीडे के यूज़ के लिए कोई भी रियल डायमंड और रियल गोल्ड के बैंगल पहन करके ना तो सफ़र करता है, और आई थिंक मुझे लगता है ना ही कोई इस तरीके से पहनता है। और आजकल तो फाइन ज्वेलरी इतनी खूबसूरत आने लगी है, आर्टिफिशियल उसको लोग कहते हैं, बट मेरी लैंग्वेज में मैं उसे फाइन ज्वेलरी कहूँगी। इतनी खूबसूरत आने लगी है कि वो बहुत खूबसूरत आती है और बहुत एक्सपेंसिव भी आती है। और मेरा क्योंकि काम भी है ज्वेलरी के, भी मैंने बहुत सारे जो हॉल हैं वो शेयर किए हैं, तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गोल्ड पहन रही हूँ या फिर फाइन ज्वेलरी पहन रही हूँ। और आप सभी को तो पता ही है कि लॉकडाउन में कितनी चीज़ों के बिना भी हमने अपनी लाइफ को बहुत ही ईज़ी गोइंग बनाया। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि मैं अपने विषय में बात कर रही हूँ, मैंने जो मेरी जो हाउस हेल्प हैं उनको बिल्कुल छुट्टी दे दी थी, और पूरे लॉकडाउन के दौरान वो अपने घर चली गई। एंड बिल्कुल भी मतलब फिर तो सारे काम खुद से करने पड़ गए। तो घर का जितना भी काम होता है, इनफैक्ट बर्तन से लेकर के झाड़ू से लेकर के हर चीज़ खुद मुझे करनी होती है दोस्तों। भोजन बनाना होता है दोनों समय। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि और साथ में फेरी को भी देखना होता है, क्योंकि फेरी दिन और रात दोनों समय कहीं ना कहीं ऐसे छुप जाएंगी, कभी भी जाकर के छुप जाती हैं, तो उनको ढूंढना होता है, कहीं उनके चोट ना लग जाए, कहीं वो बाहर ना निकल जाएं और कोई बात ना हो जाए। तो उसके बाद भी आपके कमेंट्स के रिप्लाई मैं करती हूँ। मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, सिर्फ आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और क्योंकि मेरे हाथ में दर्द भी बहुत था, इसीलिए बस ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने के लिए आई हूँ। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आई नो छूट गई होंगी बताने के लिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी आपसे बातें करने के लिए आऊँगी। और एक चीज़ कहूँगी कि
कोरोना वाली जो ये समस्या चल रही है, इसमें आप अपनी इम्यूनिटी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए, विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करिए। वैसे तो हम सभी को पता ही है, गाइडलाइन जो है वो हमारी सरकार ने जारी कर दी थी, तो आप उन्हें फॉलो करिए और गर्म पदार्थों का सेवन करिए, ठंडी चीज़ों से भाई दूर रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए और एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए एंड अच्छा भोजन करिए। दोस्तों, क्योंकि मेरी कोई टीम नहीं है जो कि मान लीजिए मेरे लिए कोई कमेंट्स के रिप्लाई कर दे या मेरे लिए वीडियो शूट कर दे या कोई ऐसी चीज़ें कर दे, तो खुद चीज़ें अकेले करनी होती हैं, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और क्योंकि ये काम मुझे पसंद है, इसीलिए मैं किसी और से बिल्कुल भी इस चीज़ में हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, या मैं कोई नहीं किसी को हायर करके किसी को रखना नहीं चाहती हूँ कि वीडियो मैं बनाऊँ और सवालों के जवाब कोई और दे और मान लीजिए वो किसी सवाल का क्या से क्या जवाब दे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये एक तरीके से बस आपको सिंपली मैं कहूँ, ये वन मैन आर्मी में ही हूँ और आप समझ लीजिएगा इस समस्या को। और साथ में देखिए, एक चीज़ तो आपको भी पता है कि बिना सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो रातुल जी के विषय में मुझे बस यही कहना है कि वो मेरी जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी मदद करते हैं, उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर हूँ। और मुझे बस यही बोलना है कि देखिए, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इसी तरीके से सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर मिले और जो मिले हों उनसे सपोर्ट मिले, जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ, अपना नाम कर पाएँ। तो बस दोस्तों, यही चीज़ें मुझे बोलनी है और आई होप कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी। कुछ लोगों ने अगर बढ़ा करके देखा हो तो इसे वापस देखिएगा, आपको इसमें भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मेरी जो अनदर वीडियो आपको देखनी हो तो मेरे चैनल पर जाकर के ज़रूर चेक करें और मेरे अनदर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जब भी कभी चीज़ें सामान्य होंगी बहुत ही अच्छे से, तो ट्रिप की वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। थैंक यू सो मच। और आप मुझे रोपोसो पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी वहाँ पर भी वीडियोज़ मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया है। और फेरी को तो आप मैंने बता दिया है, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एक सवाल मुझे वापस से याद आ गया है दोस्तों, कि मेरी जो फैमिली है वो साथ रहती है कि नहीं, कि हम कहाँ रहते हैं। तो मेरा जो परिवार है, यानी कि जो मेरा ससुराल पक्ष है, मेरी फैमिली रहती है दोस्तों जहाँ पर मेरे हस्बैंड का जन्म हुआ है, होम टाउन जो है उनका वहाँ पर। और हम लखनऊ शहर में रहते हैं, ये आपको सभी को पता है, मेरी वीडियोज़ के थ्रू ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। तो बस यही बताना था। और मेरे जो माय का पक्ष है उसके विषय में भी आप सभी जानते हैं, आपने व्लॉग्स देखे हैं और आपने मेरी इंस्टाग्राम और जितनी भी स्टोरीज़ जो फेसबुक पे मैं शेयर करती हूँ वहाँ पर आपने देखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच। और आप सभी की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बस अपने सारे जो चैनल के ग्रोथ का जो क्रेडिट है वो आपको ही दूंगी, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से है। और आपने मेरा इतना साथ दिया है, उम्मीद करती हूँ आप आगे भी मेरा सपोर्ट करेंगे और मेरी चीज़ों को पसंद करेंगे। और आप सभी तो जानते ही हैं कि एक दिन ही हुआ है, मेरी दादी जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। और इससे रिलेटेड पोस्ट भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और मेरे पास इससे रिलेटेड कमेंट भी आए थे कि ऐसा हुआ है और आपने वीडियोज़ अपलोड कर दी। देखिए, काम मैं आज करूँ या 10 दिन बाद करूँ, काम तो मुझे करना ही होगा और हर किसी को करना ही होता है। लेकिन मैं आपसे आज बात करने के लिए आई हूँ। और जब वो थी उस समय मैं उनको 1 से 1.5 हफ्ते का समय निकाल करके देखने के लिए गई थी, वहाँ पर रही। और ये भी आपको मालूम ही है, आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़े हुए हैं तो, और वहाँ से भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही थी। तो बस मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही मुझे बोलना है इससे रिलेटेड। और यहाँ इमोशनल होकर के मतलब कोई उस चीज़ का मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। बस एक चीज़ की खुशी है कि उनका जो जीवन था, उनकी जो उम्र थी, वो पूरे 100 वर्ष उन्होंने अपना जीवन जिया। तो ये एक पूरी सदी होती है दोस्तों। इस चीज़ की हम सभी चाहते हैं कि इतना लंबा जीवन हो, लेकिन हर किसी को ये प्राप्त नहीं होता है और ये उन्हें मिला है। इस चीज़ के लिए हम सभी बहुत खुश हैं कि उन्होंने कई पीढ़ियाँ देख लीं अपने परिवार की, 4 से 5 पीढ़ियाँ, तो ये अच्छी चीज़ है। और अब मैं 1-2 दिन में समय निकाल करके वहाँ पर जाऊँगी और रहूँगी। तो बस मुझे यही कहना है उनके विषय में। और आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, सो उसके लिए भी थैंक यू। उनके लिए आपने प्रार्थना की, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। और मैं बार बार कहूँगी कि मेरे चैनल की जो ग्रोथ है ये आपके सपोर्ट की वजह से है, तो आप मेरा सपोर्ट कभी बंद मत करिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की। और फिर मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी खुशी से रिव्यू शेयर करती हूँ, पेड रिव्यूज़ नहीं करती हूँ। कोई फोर्सफुल्ली मुझसे वीडियोज़ नहीं करवा सकता है, बिकॉज ये मेरा वर्क है और मुझे रातुल जी ने पूरी इस चीज़ की छूट दी हुई है कि मुझे क्या करना है और क्या चीज़ें मुझे पसंद हैं, क्या चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। सो बस दोस्तों, आशा करती हूँ आप ये बात समझेंगे। और पेड रिव्यूज़ के विषय में भी मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ दे देती हूँ कि पेड रिव्यू का मतलब है मेरे लिए कि जैसे अगर मैं किसी प्रोडक्ट की झूठी तारीफ़ करूँ या फिर फोर्सफुली मैं उसके विषय में अच्छा बोलूँ और मेरा मन नहीं कर रहा हो तब भी मैं अच्छा बोलूँ, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती दोस्तों। बाकी ये हो सकता है, मैंने कई बार आपसे बोला है कि जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है खुद इस्तेमाल करके, हो सकता है आपकी स्किन पर वो नहीं जा रही हो। कई बार ये भी कमेंट आते हैं कि आपकी प्रोडक्ट देख के हमने ये
खरीदा, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमें अच्छी नहीं लगी या हमारे साथ हमारी स्किन पे नहीं जा रहा है। तो आप भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ों का सही चुनाव करें और अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। भले ही महँगा हो, लेकिन घटिया प्रोडक्ट और फेक प्रोडक्ट बिल्कुल मत लगाएँ और लोकल प्रोडक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई ना करें। मेरा आपसे बस यही निवेदन है दोस्तों, और आपके इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू, क्योंकि आप भी मेरा परिवार हैं। क्योंकि रारा परिवार तो जो है वो आप ही से बनता है, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को ज़रूर समझेंगे।